राधे राधे श्री हरदास। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन और बरसाना। अभी यहाँ से पहले हम अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, घर पे हूँ। फिर इसके बाद हम सीधे निकलेंगे बरसाना। फिर बरसाना एक रात स्टे करेंगे और फिर उसके बाद फिर वृंदावन जाएंगे। तो ये हम ट्रेन में बैठे हुए हैं क्योंकि अचानक से प्लान बन गया था जाने का। तो फिर इतनी जल्दी फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, तो उधर से तो फिर रिजर्वेशन कर लिया था हमने। तो और ये बरसाना पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पे हमने अपना लगेज वगैरह रखा था और ये जो मतलब चप्पल वगैरह जो थे, सैंडल वैंडल, वो नीचे ही उतार दिए थे बरसाने में। और फिर उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़ के गए थे। तो ये फिर अभी हम चढ़ रहे हैं और अभी हम लाडो की अटारी पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ थी, मैं तो सोच रही थी कि भीड़ नहीं होगी अभी, लेकिन अब तो कहीं भी मतलब लाडो के पास या बांके बिहारी जी के पास कभी भी जाओगे हमेशा भीड़ मिलती ही है। और ये हमने किए दर्शन, लाडो के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आ गए थे निकल के। ये जो बाहर का ये है एरिया, और बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी अच्छी चल रही थी और बादल भी हो रहे थे उस टाइम पे, धूप नहीं थी मतलब। तो ये है बेटा ऋषभ, और ये है मेरी सासू माँ, और मैं थी, राघव जी थे, मम्मी थी और ऋषभ थे। हम 4 जन गए थे। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं दर्शन करके, और फिर ये बाहर खड़े हुए हैं। और लाडो की इतनी कृपा थी कि मुझे वहाँ बहुत सारे भक्त मिले थे जिन्हें मैंने यूट्यूब पे और मतलब सोशल मीडिया पे मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। बहुत कई लोग मिले थे, मतलब 4-5 लोग थे। तो वो सौभाग्य से उन भक्तों के भी दर्शन हो गए थे मुझे। वो बहुत अच्छे भक्त हैं। पर मैं तो लाडो से बस यही गुहार लगाती हूँ कि लाडो, थोड़ा सा भी अंश मुझे इन भक्तों का मिल जाए भक्ति का, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और ये दर्शन हो गए हैं हमें फिर। और ये बाहर मतलब क्योंकि रात को रुकना था तो ऐसी कोई जल्दी तो थी नहीं नीचे उतरने की। तो मैंने कहा अब शाम को हम लोग करीब 4 बजे पहुंच गए थे लाडो के महल। और ये है ब्रह्मांचल पर्वत। तो फिर 4 बजे पहुंचने के बाद में फिर हम सीधे संध्या आरती करने के बाद तभी नीचे उतरे थे, क्योंकि खाना वाना खा के ही आए थे नीचे से। तो फिर अभी ये लाडो के दर्शन हम कर रहे थे, फिर हमने आरती की, फिर हम नीचे उतरे तो पूनम दीदी का ये भजन चल रहा था। और फिर पूनम दीदी का भजन सुनने के बाद में फिर हम बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें नीचे भी जाना था। तो अभी फिर ये देखो कितनी सुंदर से लाइटिंग कर रखी है महल में, बहुत प्यारा लगता है। और सच्ची मानो मुझे बरसाने जैसा सुकून कहीं नहीं लगा। फिर हम रात को होटल में रुके थे फिर, और ये सुबह मंगला आरती के लिए मैं 3:30 बज रहे थे, अभी मैंने दिखाया था वॉच में। तो नहा धो के मैं और राघव जी दोनों फिर जा रहे हैं लाडो की मंगला आरती के लिए ऊपर अटारी पे। और बेटा और मम्मी नीचे होटल में ही सो रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी थकी हुई थी और बेटे की भी तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली सी है। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम दोनों ही चलते हैं। और ये मैं चढ़ रही हूँ, चढ़ते चढ़ते थक गई थी सुबह। तो 3:30 बजे हम पहुँच गए थे ऊपर अटारी पे। उस टाइम कोई भी नहीं था, बस वही भक्त थे जो वहाँ लेटे हुए थे ऊपर। और कई तो दर्शनार्थी भी मैंने वहाँ लेटे हुए देखे थे। और अभी हम बैठ गए हैं, और उससे पहले ये 3-4 जन जो वहीं ऊपर ही सो रहे थे, तो वो पहले जाके बैठ गए थे और फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं ये। और लेकिन यहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब 5 बजे मंगला आरती के लिए ये द्वार खुलता है लाडो का, उससे पहले द्वार बंद रहता है। तो फिर सभी जो भी भक्त हैं वो मंगला आरती से पहले वो सारी सीढ़ियों पे, अभी देखो ये सारा कुछ खाली है, लेकिन अभी जब 5 बजेंगे तब तक होते 5 बजते बजते मतलब ये नीचे तक पूरी सीढ़ियाँ भक्तों से भर जाती हैं।
बहुत भीड़ हो जाती है। अब देखो लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने करीब वहाँ, क्योंकि 3:30 बजे हम पहुँच गए थे, फिर 4-5 1 डेढ़ घंटे मतलब इंतज़ार किया था बाहर सीढ़ियों पे। और मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो सभी लोग, ये मैं राघव जी के पैरों में मच्छर काट रहे थे, तो मैं उससे हवा कर रही हूँ। तो फिर ये सभी लोग आते जा रहे हैं भक्त, और एक भक्त ऐसे भी थे जो भजन गा रहे थे। आप सुनिएगा उनका भजन, बहुत अच्छी भजन गा रहे थे वो। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरी रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों और हमने मंगला आरती कर ली है। उसके बाद में फिर हम नीचे आ रहे हैं, और ये लाडू का चरणामृत मुझे मिल गया है। ये मैं अपने बेटे के लिए प्रसादी के रूप में लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। तो ये जो डिब्बी है, ये मैं पूजा का सामान रख के ले गई थी इसमें, तो फिर मैंने उसी में ही डलवा लिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसे मतलब वो दे देते हैं चरणामृत। फिर हम होटल में गए थे। फिर अब हम आ गए गहवर वन, क्योंकि गहवर वन में इससे पहले कभी नहीं गई थी। और ये हम आ रहे हैं मानगढ़ के लिए, जा रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए मान मंदिर लाडू के। फिर मान मंदिर के दर्शन किए। ऊपर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, सीढ़ियों पर थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। फिर उसके बाद में फिर रासमंडल गए थे, और रासमंडल में दर्शन करने के बाद फिर मोरकुटी नहीं गए, क्योंकि फिर बेटा भी थक गया था। वो भी ऐसे ही बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। और ये रासमंडल के दर्शन कर, मतलब ये वहीं पे ही रासमंडल में ही फिर हम अंदर भी घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे लता पताओं के, वृक्षों के। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके, ऐसा लग रहा था कि बस लाडो अपने धाम के लिए अब तो हमेशा के लिए यहीं का वास दे दो, और यहीं आपके चरणों में ही जीवन का अंत हो जाए बस हमारा। यही मेरी तो हमेशा कामना रहती है लाडो से। अब देखो बाकी की उनकी इच्छा है, जैसे वो चाहेंगी वैसे जीवन जिएंगे। और फिर मैं और राघव जी दोनों फिर ऐसे पेड़ों के ऐसे लिपट गए थे। और फिर ये हम वहाँ से फिर सांकड़ी खोर भी गए थे, वहाँ का क्लिप नहीं ले पाए। फिर हम आके बस में बैठ गए वृंदावन जाने के लिए। और वृंदावन का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगी, एक ही में फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इसलिए। और ये बेटा फ्रूटी पी रहा है, तो वो ऐसे ही हंस रहा है। अब राधे राधे, श्री हरदास।